નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો વડોદરા લાઈવ 24/7. હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર. પરમ પૂજ્ય સૂર્યસાગર મહારાજે એલવીપી ગરબા મહોત્સવના આયોજકો મહારાણી રાધિકા રાજે ગાયકવાડે લઘુમતી લોકોને પ્રવેશ આપ્યો તેને લઈને પ્રતિક્રિયા આપી. जी गुरुजी, जिस तरह से वडोदरा का जो गरबा आयोजक है लक्ष्मीदास कन्या के द्वारा गर्मियों को भी पास दिए थे गरबा क्या कहेंगे? बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा पर्व है ये, हम सनातनियों का पर्व है। हम गौ माता की रक्षा करने वाले लोग हैं, हम गौ माता को रोटी खिलाने वाले लोग हैं, और जो गौ माता को रोटी के साथ खाएंगे हम उनके साथ हमारा तालमेल कभी नहीं हो सकता। और जो ऐसे लोगों का समर्थन करे, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो या चाहे वो धनाढ्य ही क्यों ना हो, क्योंकि मरने के बाद सबको यही छोड़ करके जाना है। लेकिन जो संस्कृति से विमुख हो जाता है, हमारे दृष्टि में वो मनुष्यता को खो चुका है। ऐसे लोग मतलब ये नहीं होना चाहिए। बस उन लोगों को एंट्री नहीं होना चाहिए जिन लोगों का हमने निषेध किया है। बस महाराज, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महारानी राधिका राजे कर रही थी, हाँ। तब प्रेस में से किसी बंदे ने उनको प्रश्न पूछा कि भाई ये तिलक लगा के जो बात है वो सब कर रहे हैं, तो आपके वहाँ पे होगा या नहीं? तो उन्होंने नो कमेंट्स करके बात रख दी। भाई उन्होंने ये मुद्दा छेड़ने के लिए दिया ही क्यों? भाई अगर तुमने मुद्दा दिया ही है लोगों के पास, तो तुम्हारा पूर्ण अधिकार बनता है। प्रेस पूछेगी सवाल, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो, तो उनको उसका जवाब देना चाहिए था। अभी वो उनका व्यक्तिगत जीवन है। हालांकि हम तो इसका निषेध करते हैं कि जो भी गरबा में दिखेगा जो गौ माता को खाता है, हमारा व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम भारतवासी हैं, सभी एक धागे में बंधे हुए, सूत्र में बांधे हुए लोग हैं। लेकिन जो हमारी संस्कृति का अपमान करते हैं, जैसे अभी 2 वर्ष पहले मैं यहाँ भगवान श्री राम के उत्सव में आया था, तो 11 जगह पर मुझ पर भी पथराव फेंक किया गया है। कुछ पुलिस उस समय में जख्मी हुए थे। तो अगर तुम हमारी संस्कृति का मजाक बनाते हो, अपमान करते हो, हमारे रैलियों पर पत्थर फेंकते हो, तो तुम्हें हमारे रैली का हिस्सा या फिर हमारे सनातन उत्सव का हिस्सा होने का कोई अधिकार ही नहीं है। जानकारी ये भी मिल रही है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई बंदा पैसा दे रहा है तो वो आ सकता है। तुम्हारे पास पैसों की क्या कमी? पैसा लेकर के मरने के बाद साथ में ले जाएंगे क्या है? मैं तो दिगंबर हूँ, ठीक है? तो अगर चाहे पद हो, पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, वो सब कुछ शून्य है अगर राष्ट्रभक्ति तुम्हारे अंदर नहीं है, धर्म के प्रति तुम्हारे संवादता नहीं है। तो ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है मुझे कि ऐसा मैंने सुना है कि कोई पैसा देता है तो कल मैं भी आयोजन करूं इसी प्रकार का कोई, ठीक है? और वहाँ पर अगर, चलिए छोड़िए इस टॉपिक को, तो बताइए दूसरा और कुछ। जो आयोजन है वो वडोदरा के ही जो राजा महाराजा फैमिली है उनके द्वारा जब गायकवाड़ जब बोला जाता है ना, तो हमारा श्रद्धा से, समर्पण से हमारा मस्तक झुक जाता है। और आज तक मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा नाम नहीं लेना चाहिए। राधिका जी को तो हम हमारी रानी मानते, महारानी मानते, और हमारी महारानी है। वो थोड़ा रास्ते से भटक गए तो उन्हें रास्ते पर आना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी रानी है, हमारे राजा है वो। तो राजा अगर रास्ते से विमुख होने लगता है, तो सन्यासी का ये प्रथम धर्म है कि उन्हें उस मार्ग पर वापस लाए। मैंने उन्हें कॉल भी किया था, मेरा कॉल रिसीव नहीं हुआ। और राधिका जी को मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि मैं एक सन्यासी होने के नाते मैं तुम्हारे घर पे, तुम्हारा घर बोलूँगा, महल तो मेरे लिए तो सारा तृणवत है, मैं कभी भी आ सकता हूँ। लेकिन मेरा आपको आदेश है, अगर आप सनातन संस्कृति को अपना मानते हो और आप हमारे राजा हो, तो राजा को तो सन्यासी के सामने झुकना चाहिए और आपको आना चाहिए। हम आपको निमंत्रित करते हैं, आपसे हमें बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करनी, क्योंकि सनातन का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे लिए सब कुछ सब समान है, चाहे राजा हो चाहे वो आम आदमी क्यों ना हो। नवरात्रि हमारा एक महान पर्व है, जहाँ पर हमें केवल देवी माता की साधना करनी होती है, उपवास करने होते हैं, आत्मा की चर्चा करनी होती है। गरबा ये कोई, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि गरबा ये कहाँ से शुरू हुआ और इसको लाया कौन। और वैसे भी गरबा खेलने का अधिकार केवल और 8 साल की बच्चियों को ही होता है, ये भी धर्मशास्त्र है। 8 वर्ष के बाद में किसी को गरबा खेलने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन फिर भी अभी ये तो तुमने एक सांस्कृतिक पर्व को एक राष्ट्रीय पर्व और एक मज़ा का पर्व बना दिया है, तो इसमें और क्या बोल सकते हैं? जब तुम 4-5 हज़ार रुपया लेकर के अगर वहाँ पर आयोजन में हिस्सेदारी करवा रहे हो, तो एक प्रोफेशन हो गया है। और जब कोई धर्म प्रोफेशन का आकार लेता है, तो वो धर्म को चलाने वाले डूब जाते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपने जो किया। राजनीति से साधु का क्या संबंध? बिल्कुल हमारा ही संबंध है। आपने रामायण देखी होगी, भगवान श्री राम को जब वो महल मतलब जब राज दरबार में बैठे, तो आजू बाजू में सारे के सारे आपको सन्यासी ही नजर आएंगे। उनके विचार परामर्श के बगैर वो कोई निर्णय नहीं ले पाते थे। अगर साधु ही नहीं होगा, सन्यासी ही नहीं होगा राजतंत्र में, तो स्वाभाविक है कि तुम्हारा राष्ट्र पतन की ओर चला जाएगा। हम इसीलिए तो है, और सन्यासी से बेहतर कोई राजा नहीं होता। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले महंत योगी आदित्यनाथ जैसा शास्ता क्या तुम्हारे गुजरात को नहीं चाहिए? चाहिए क्या नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो कौन है वो?
बस देख लीजिए। हाँ, हो सकता है कल हम भी एंट्री करें, हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन अगर बेटे ही गलत हो तो बाप को एंट्री करनी पड़ती है और बाप जल्दी एंट्री करेगा। जय श्री राम, वंदे